हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा फिर से कहानी का दिन आ गया। आप लोग तैयार बैठे हैं ना, इंतजार कर रहे हैं कहानी का। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। आज की कहानी है एक बकरी और एक भेड़िए की। एक जंगल में एक बकरी रहती थी, उसका नाम था शांति। ठीक है, उसके 7 बच्चे थे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे 7 बच्चे थे। उन बच्चों का नाम था सोनू, मोनू, रिंकू, टिंकू, बबली, हीरा, मोती। ठीक है, अच्छे नाम है ना। तो बच्चे जो थे आपस में खेलते रहते थे, खूब प्यारे प्यारे बच्चे थे। बकरी उन्हें अपने साथ जंगल ले जाती थी, खूब सारा हरा चारा खिलाती थी, तो वो लोग खूब हेल्दी भी रहते। बच्चों, उसी जंगल में एक भेड़िया रहता था, उसका नाम था गबरू। तो जो गबरू था वो बहुत ही चालाक भेड़िया था। वो हमेशा दूसरों को परेशान करता था, छोटे छोटे जानवरों को मारकर खा जाता था, सारे दिन जंगल में घूमता रहता था अपने शिकार की तलाश में। एक दिन जब बकरी अपने बच्चों के साथ जंगल में घूम रही थी, दाना खा रही थी, घास खा रही थी, तभी गबरू ने देखा, अरे वाह, ये तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, मोटे ताजे, कितने इनको खाने में मजा आएगा। अगर ये खाने को मिल जाए तो वाह, क्या बात है। अब भेड़िए में आ गया पानी। वो सोचने लगा किस तरह से बकरी के इन बच्चों को खाया जाए। लेकिन उसने बकरी के सींग देखे थे। बकरी के सींग देखे, बड़े बड़े सींग होते हैं, बड़े शार्प होते हैं। बकरी उन सींगों से किसी को भी मार देती है, बड़े बड़े जानवरों को मारकर भी भगा सकती है। तो भेड़िए ने देखा कि इस बड़े बड़े सींग हैं, और अगर ये मुझे इन सींगों से मारेगी तो मुझे तो बहुत चोट लगेगी। उसने सोचा कि कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ सोचना पड़ेगा कि बकरी के बच्चों को कैसे खाया जाए। अब बच्चों, वो जो भेड़िया था गबरू, वो दिन रात उस बकरी के घर के बाहर चक्कर लगाने लगा कि कब बकरी घर में ना हो और कब मैं इसको खा लूं। एक दिन जब बकरी बाहर जाने लगी तो उसको मजा आया। उसने सोचा, आज मैं तो खा लूंगा। लेकिन पता नहीं क्या सोच के बकरी वापस आ गई, वो नहीं गई। उसको बड़ा बुरा लगा भेड़िए को, तो देखो आज का मौका तो मेरा निकल गया, लेकिन कब तक नहीं जाएगी, कभी तो जाएगी ना, तभी खा लूंगा। अब बकरी ने भी उस भेड़िए को अपने घर के बाहर चक्कर लगाते हुए देख लिया था। उसे कुछ शक हो गया था कि ये भेड़िया इन बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए, और इसे जब भी मौका मिलेगा ये मेरे बच्चों पर हमला कर देगा। तो उसने अपने बच्चों को समझाया कि बच्चों, आपको बहुत सावधान रहना है, किसी भी अनजान जानवर से बात नहीं करनी है, उसके पास नहीं जाना है। जैसे आपकी मम्मा आपको समझाती है ना कि किसी बाहर वाले आदमी से जिसको आप जानते नहीं हो बात भी नहीं करनी, उसके साथ नहीं जाना, ऐसे ही बकरी ने भी अपने बच्चों को समझाया और कहा कि जब मैं घर से बाहर जाऊं तो आप लोग घर का दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलना, चाहे कोई कितना भी क्यों ना कहे कि दरवाजा खोलो, पर आप दरवाजा मत खोलना। तो ठीक है। अब बच्चों, बकरी को तो बाहर जाना पड़ा, क्योंकि उसको बच्चों के लिए चारा लाना पड़ता था, दाना लाना पड़ता था, वरना बच्चे तो भूखे रह जाते। तो जब बकरी चली गई, भेड़िए ने देखा कि अब तो बकरी चली गई, अब तो बड़ा अच्छा मौका है, चलो चल के बकरी के बच्चों को खाया जाए। अब वो पहुंचा और जाके बोला, ठक 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 ठक। बकरी के बच्चों ने पूछा, कौन है? तो उसने कहा, बच्चों, मैं हूँ तुम्हारा अंकल, दरवाजा खोलो। तो बच्चों ने कहा, कौन सा अंकल? हम किसी अंकल को नहीं जानते। बोले, अरे बच्चों, तुम लोग बहुत छोटे छोटे थे ना,
तो तुम लोग इसलिए मुझे पहचानते नहीं हो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, दरवाजा खोलो। बच्चों ने कहा नहीं, हमारी मम्मा ने मना किया है, हम आपके लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे। बोले देखो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें लाया हूँ, चॉकलेट लाया हूँ, टॉफीज लाया हूँ और मिठाई लाया हूँ, फल लाया हूँ, तुम दरवाजा खोलोगे तभी तो मैं तुमको दूंगा। बच्चों ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर एक बच्चा बोला अरे हम तो इतने सारे हैं, अंकल हमें क्या नुकसान पहुंचाएंगे, चलो खोल देते हैं। उनमें जो सबसे छोटा बच्चा था मोती, वो बहुत समझदार था, वो मम्मा का कहना भी बहुत मानता था। उसने कहा भैया दरवाजा नहीं खोलना, मम्मा मना करके गई है। लेकिन दूसरे बच्चे बोले अरे खोलते हैं, चलो क्या है, खोल देते हैं ना, डरने की क्या बात है, मोती तुम तो बहुत डरपोक हो। मोती ने कहा भाई देखो मैं तो कह रहा हूँ मत खोलो। अब जब किसी ने मोती की बात नहीं मानी तो मोती जाके चुपचाप एक जगह छिपकर खड़ा हो गया। बच्चों ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही बच्चों ने दरवाजा खोला, भेड़िया अंदर आ गया। बोला देखा मैं हूँ तुम्हारा अंकल। बच्चों ने कहा तो आपको नहीं जानते? देखा कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें जानता हूँ ना, अभी देखो कितना मजा आएगा जब मैं एक एक करके तुम सबको खा जाऊंगा। और बच्चों एक एक करके बच्चे उस भेड़िए ने उन सबको खा लिया। मोती तो पीछे छुप गया था। अब सब बच्चों को खाने के बाद मोती का पेट भर गया। वो बड़े आराम से वहां से चला गया और जाकर जंगल में एक पेड़ के नीचे लेट गया, क्योंकि उसका पेट भर गया तो उसको नींद आ गई। जब बकरी घर लौट कर आई तो उसने आवाज दी बच्चों को, सोनू मोनू टिंकू रिंकू कहाँ हो तुम लोग? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला उसे। तभी जो छुप के बैठा था ना मोती, वो बाहर निकल के आया रोता हुआ, मम्मा मम्मा मम्मा। मम्मा ने कहा क्या हुआ मोती, तुम रो क्यों रहे हो? बोले मम्मा आप जब चली गई ना तो एक बहुत बड़ा भेड़िया आया था, उसने सबको खा लिया। मम्मा ने कहा है, पर मैंने तो मना किया था कि दरवाजा मत खोलना, तुम लोगों ने दरवाजा क्यों खोला? बोले मम्मा मैंने तो मना किया था सबको, दरवाजा मत खोलो मत खोलो, पर मेरी तो किसी ने बात ही नहीं सुनी। उन्होंने दरवाजा खोल दिया, मैं तो छुप कर खड़ा हो गया और भेड़िए ने सबको खा लिया, किसी को भी नहीं छोड़ा। अब बकरी को जब पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। उसने कहा ये तो बड़ी परेशानी की बात हो गई, ये भेड़िया इतना खराब है कि मेरे सारे बच्चों को खा लिया। इसने अब बकरी रोने लगी, पर उसने सोचा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ऐसे रोने से थोड़ी काम चलेगा, चलो चलकर देखते हैं ये भेड़िया कहाँ है। उसने जाकर जंगल में देखा एक पेड़ के नीचे सो रहा था। बकरी को बड़ा गुस्सा। ठीक है बच्चों, बकरी जो थी एक दर्जी की दुकान में गई और वहां से सुई धागा उठाकर ले आई। ठीक है, सुई धागा समझते हैं ना, जिससे सिलाई करते हैं। अब आकर बकरी ने, भेड़िया तो सोया हुआ था, अपने तेज तेज सींगों से भेड़िए का पेट काट डाला। जब उसके पेट काट डाला तो उसके अंदर से उसके बच्चे निकल आए। बच्चे सोनू मोनू रिंकू टिंकू है, मोती बबली सब निकल आए और बाहर आके बोले मम्मा मम्मा मम्मा। मम्मा ने कहा अभी ठहर जाओ, बाद में बात करेंगे, और सब लोग जाकर एक एक पत्थर उठा के लाओ। तो बच्चों ने कहा अच्छा। वो जो बच्चे थे सब जाकर छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर जैसे भी उनसे उठे उठाकर ले आए। बकरी ने भी सारे पत्थर भेड़िए के पेट पर और उसके ऊपर से सुई धागे से उसकी सिलाई कर दी। भेड़िया सोता रहा। अब बकरी जो थी अपने बच्चों को घर आ गई। जब भेड़िया सोकर उठा तो उसने देखा ये मेरे पेट में पत्थर कैसे हिल रहे हैं। उसने कहा ये बच्चे जो थे ना बकरी के, ये शैतानी कर रहे होंगे, चलो मैं थोड़ा भागता दौड़ता हूँ, ये सब चुप होकर बैठ जाए। बच्चों
भेड़िए ने जैसे भागना शुरू किया, उसके पेट के अंदर जो पत्थर थे तो बहुत भारी थे, भेड़िए के वजन से गिर पड़ा और वो वहीं पहाड़ी थी उससे नीचे एक खाई के अंदर गिर गया और मर गया। अब बकरी अपने बच्चों को लेकर घर आई। उसने कहा, जब मैंने तुमसे मना किया था कि घर का दरवाजा नहीं खोलना तो तुमने दरवाजा क्यों खोला? बच्चे बोले, मम्मा हमसे गलती हो गई, सॉरी, हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप जैसा कहेंगी वैसा ही करेंगे। बकरी ने कहा, ठीक है, आगे से ध्यान रखो, मैं जो कुछ कहती हूँ उसको ध्यान से सुना करो। तो बच्चों, आप लोग भी जो मम्मा कहती हैं, जो मैम कहती हैं, उसको ध्यान से सुनते हैं ना, उसे सुनकर मानना चाहिए, क्योंकि वो आपको सही बात बताएंगी। कैसी लगी आपको कहानी आज की? हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, अगली कहानी तक के लिए